हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज़ की। 3D के अंदर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज़ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके अंदर जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, प्लेन्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके अंदर हम डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज़ के बगैर हम उन टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, 3D के डिस्कशन के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज की। पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या है, देखें कि डायरेक्शन कोसाइंस की जब अपन बात करेंगे तो हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, यानी एक लाइन हमारे पास है, उसके हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में DCS भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहां से आप देखो 3D के अंदर जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये z एक्सिस। अब x और y एक्सिस तो इस प्लेन के अंदर है, z इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इस तरीके से समझेंगे क्योंकि इसके अंदर तो अपन ड्रॉ कर सकते हैं ना प्लेन में ऐसे ही। तो ये तीनों म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी लाइन है, अब देखो ये लाइन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक पैरेलल लाइन ले लेंगे, ठीक है। किसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल लाइन, ठीक है। तो वो किससे पास होती हुई हो, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन, ठीक है। तो किसी भी लाइन के पैरेलल हम लाइन लेंगे जो ओरिजिन से पास होती हो, ठीक है। अब वो लाइन हमने ले ली इसके पैरेलल। अब यहां से जब हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे तो यहां से ये समझ लेते हैं, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट P है, यानी सेगमेंट बना लेते हैं उसका X, Y और Z, ठीक है। अब ये जो लाइन सेगमेंट बन गया किसी लाइन के पैरेलल जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा और z एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अपने पास है गामा। तो मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई लाइन है और हमें उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं तो यहां पे हम उस लाइन के पैरेलल लाइन ले लेंगे, ठीक है, जो ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। और वो x एक्सिस के साथ तो एंगल अल्फा बनाए, y एक्सिस के साथ क्या बनाए, बीटा, और z एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाए, गामा। जब ऐसा हमारे पास होगा तो इसकी कोसाइंस ही हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उस लाइन के। कौन सी वाली लाइन के, जो इसके क्या थी, पैरेलल थी, यानी एक्चुअल लाइन अपने पास L है। तो यहां से हमारे पास कोस अल्फा, कोसाइंस लगा लिया हमने किसके साथ है, अल्फा के साथ, यहां पे कोस बीटा और कोस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, जो एंगल लाइन OP या कहें लाइन सेगमेंट OP किसके साथ बना रहा है, x एक्सिस साथ अल्फा, तो उसके साथ क्या लगा दिया, कोस। y के साथ जो एंगल बन रहा है उसके साथ क्या यूज किया, कोस, और गामा के साथ क्या यूज किया, कोस। तो कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन L। तो ये इसके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अब यहां पे हम जब बात करते हैं किसकी, डायरेक्शन कोसाइंस की, ठीक है, हम उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, देखें आप, और देयरफॉर L, M and N are डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन कैपिटल है। यानी शॉर्ट में कोस अल्फा को, कोस बीटा को और कोस गामा को हम स्मॉल l, स्मॉल m और स्मॉल n से डिनोट करेंगे। यानी अब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस जो हो गई L, M और N हो गई, हमेशा ध्यान रखेंगे,
एक लाइन के अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है, L है, स्मॉल m और n है। इट मीन्स ये क्या है, कॉस अल्फा। L मीन्स कॉस अल्फा, m मीन्स कॉस बीटा, n मीन्स कॉस गामा। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि डायरेक्शन कोसाइंस। जब अपन आगे बढ़ जाएंगे टॉपिक में तो सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, LMN होते हैं। क्या होते हैं, LMN। और L का मतलब क्या होता है, कॉस अल्फा, M का मतलब क्या होता है, कॉस बीटा, और N का मतलब क्या होता है, कॉस गामा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, गामा। उनके साथ हमें क्या यूज कर रहे हैं, कोस यूज करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, उसकी बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, यानी जो LMN है इनके बिटवीन रिलेशन हमारे पास क्या होगा। ठीक है, अब आप देखो, सिंस L इज इक्वल टू अपने पास क्या है, कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू क्या है, कॉस बीटा, एंड N इज इक्वल टू क्या है, कॉस गामा। अब यहां से हम देखते हैं, यानी ये हमारे पास पॉइंट क्या है, एक्स वाई और जेड। अब आप देखें, आप इसमें यहां से हम क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर डाल लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। आपको पता है ये एंगल कितना है, अल्फा है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं, R लेते हैं। क्या ले लेते हैं, R। और ये 90 डिग्री हो गया। ये अपना जेड एक्सिस है, ये अपने पास है वाई एक्सिस है, और ये अपने पास है एक्स एक्सिस है। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन से वाला, PMO, यानी ये हमारे पास ट्राइंगल है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, पहले तो R जो लिखा है उसका मतलब क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। O और P के बीच की डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का रूट, और R स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो हमें R स्क्वायर पता लग गया, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। ठीक है, एंड नाउ अब हमारे पास हमें कोस लेना है। तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस होती है, अगर हमारे पास ये पॉइंट एक्स वाई जेड है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो डिस्टेंस क्या होती है, ये स्मॉल एक्स होती है। तो OM अपॉन OP इज इक्वल टू कितना हो गया, कोस अल्फा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देयरफॉर OM अपने पास क्या है, x, ये अपने पास क्या है, L। तो ये क्या हो गया, कॉस अल्फा, यानी ये अपने पास क्या है, R। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, R कॉस अल्फा, इसको सेकंड दे देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब आप समझने की कोशिश करें कि हमारे पास ये तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया, ऐसे हम वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे तो अपने पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R कॉस बीटा, इक्वेशन नंबर 3, एंड z इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, R कॉस गामा। ये आ गया। अब आप देखना यहाँ पे कि हमारे पास x इज इक्वल टू R कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू R कॉस बीटा और z इज इक्वल टू R कॉस गामा हमारे पास आ चुके। अब हमारे पास बन गई इक्वेशन कितनी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बाई सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस फोर्थ का स्क्वायर, हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में। एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब आप इधर देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। तो ये अपने पास आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा और आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा, सब आ गए। अब ये अपने पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो ये हो गया आर स्क्वायर। और इधर क्या कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। तो देयरफॉर अपने पास क्या हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो आप क्या देख रहे हैं, ये बच गया, इधर 1 बच गया, तो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देखो ये रिलेशन अपने पास आ गया डायरेक्शन कोसाइंस में, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 अपने पास आ गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस अल्फा का मतलब एल, कॉस बीटा मीन्स एम, कॉस गामा मीन्स एन, तो तीनों के स्क्वायर का सम कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, रिलेशन था, किसके बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें अब डायरेक्ट ध्यान रखना है कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर अपन कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब ये तो अपने पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से 2-3 रिलेशन और पूछे जाते हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं इसके साथ ही। देखो हमने बात की क्या, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, तो हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है। ओके, तो देयरफॉर अब हम इसको साइन में चेंज करना चाह रहे हैं, किस में चेंज करना चाह रहे हैं, साइन में। तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 माइनस ए साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, और इसको क्या लिख लेंगे, 1 माइनस ए साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस ए साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से आप देखो 1 1 और 1 कितने हो गए, 3 माइनस ए साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये अपने पास आ गया। ठीक है, ये माइनस के, अब ये माइनस के हैं, अब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो अपने पास क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ए साइन स्क्वायर बीटा माइनस ए साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3। तो अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू -2। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास फाइनली साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। तो एक ये रिलेशन भी हमें ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा गामा अगर हम साइन के साथ यूज करेंगे तो हमारे पास इनके स्क्वायर का सम कितना होगा, 2, और कॉस के साथ यूज कर रहे हैं तो सम कितना होता है, 1। तो 2 स्टेटमेंट हमें ये दोनों ध्यान रखने हैं कि साइन के साथ कितना आता है 2 और कॉस के साथ कितना आता है 1। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो दूसरे कॉन्सेप्ट की जब अपन बात करेंगे, हम इसको cos 2 अल्फा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है cos के अंदर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस cos 2 बीटा अपॉन 2 और 1 प्लस cos 2 गामा अपॉन 2। ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको।
अब यहाँ से आपको पता है एलसीएम कितना आ रहा है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 2 से, या 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 बीटा, 1 प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वस टू 2। टोटल कितने हो गए 1 2 3 कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 बीटा और कॉस 2 गामा इज इक्वस टू 2। अब ये तो इस साइड रखेंगे अपन, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 बीटा और कॉस 2 गामा, 2 माइनस 3, ये आ गया। तो कितना बचेगा -1। तो कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 बीटा और कॉस 2 गामा इज इक्वल टू -1। तो एक रिलेशन अपने पास ये निकल के आ गया। तो पहला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 हो गया, और थर्ड cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया अपने पास है -1। तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हमने डायरेक्शन कोसाइंस की क्या कर ली, बात कर ली। अब हम एक नोट लिखते हैं। नोट क्या, देखें आप इसमें, राइट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखो ये हमें परमानेंट याद भी रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये हमारा सिस्टम है, ये वाई और ये जेड। अब हमें बात किसकी करनी है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, यानी जो लाइन हम क्या ले रहे थे, ओपी ले रहे थे, क्या ले रहे थे, ओपी ले रहे थे। अब वो लाइन क्या बन जाएगी, एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें इसका ही क्या चाहिए, क्योंकि खुद ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है, ठीक है ना। तो अब ये जो लाइन है वो खुद अपने पास कितना एंगल बनाएगी, तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए ना लाइन का, वो अल्फा होता है। तो खुद एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0, क्योंकि खुद के साथ एंगल कितना बनाएगी, 0। तो सिंस अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 0। अब यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, और यही एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये इसके साथ 90 बनाएगी, इसके साथ भी 90 बनाएगी, क्योंकि ये अपने पास है तो 90 बनेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, और गामा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, फॉर एक्स एक्सिस, सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो देयर फॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। अब आप देखें एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 0, एम इज इक्वल टू कितना, कॉस 90, और एन इज इक्वल टू कॉस 90। तो हमारे पास एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू भी 0। तो फाइनली देयरफॉर, अब यहां से अब आप देखेंगे नाउ, अब हम तीनों के लिए लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या क्या है, एल की वैल्यू 1, एम की 0, ये तो 1 0 0, ठीक है। अब दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, इसमें कितना है, 0 1 और 0, और थर्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, 0 0 और 1। ये अपने पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1 क्यों आए, आपको पता लग गया। एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 बनाएगी, अदर दोनों एक्सिस के साथ 90 बनाएगी। ऐसे वाई एक्सिस खुद के साथ कितना बनाएगी, 0 एंगल, और अदर के साथ 90। ऐसे ही जेड, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब भी आपको जरूरत पड़े
किसकी? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की। आप इसको फॉलो करें। ओके, अब बात करते हैं अपन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर proportional टू डायरेक्शन कोसाइंस। बस यही हमारी डेफिनेशन है। क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं देयरफॉर कि L अपॉन ए, M अपॉन बी और N अपॉन सी, ये जो रेशियो है ना वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। यानी प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के साथ 3 नंबर ले लिए अपन ने, ए बी सी, जैसे एलएमएन लिए ना ऐसे कोई भी 3 नंबर, लेकिन उन नंबर्स की शर्त क्या है कि एल के साथ रेशियो, एम के साथ रेशियो और एन के साथ ये जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम। ठीक है ना। अब उसको हमने क्या कर लिया? लेट ले लिया एक के, कि ये रेशियो के है, सेम रह गया। तो देयरफॉर आप यहां से देखेंगे एल इज इक्वल टू कितना हो गया? ए के, एम इज इक्वल टू कितना हो गया? बी के, और एन इज इक्वल टू कितना हो गया? सी के। आगे ठीक है, तो एल इज इक्वल टू, तो हम इसी को तो बोलते हैं एल इज प्रोपोर्शनल टू ए, या ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, एम इज प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, और एन इज प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, अब हम इसको ये भी लिख सकते थे कि a इज इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू एल, तो a इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता? l हो जाता। तो ये प्रोपोर्शनल हो गया अपने पास। अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, कि रिलेशंस में कैसे, कि हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हैं तो कोसाइंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम सिंस ये जानते हैं एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अब हम रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर और के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या कॉमन आ गया? के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहां से आप के लोगे तो प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आपको मिलता है। तो इस रिलेशन से हमें क्या फाइंड हो गया? के की वैल्यू। अब के की वैल्यू फाइंड हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आ जाएगा? एल इज इक्वल टू ए के होता है, तो के की वैल्यू लिख देंगे, तो प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये अपने पास आ गया। तो ये हो गया रिलेशन किसके अंदर? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। जब भी हमें किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने पड़े तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये फॉलो करना है। एम के लिए प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यानी सिंपल सी अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस या और डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डायरेक्शन कोसाइंस के। अगर ए बी सी हमारे डायरेक्शन क्या है? रेशियोज, ए बी और सी। हमने क्या ले लिए? स्मॉल ए बी सी से बात करेंगे हम,
ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी हैं, ठीक है, 3 नंबर ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। और इसमें जब हमें ये गिवन हो और हमें एल फाइंड करना हो तो आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, जब ये डायरेक्ट गिवन है। अब अगर हमें ये डायरेक्ट गिवन नहीं है, ठीक है ना, तब अपन बात करने वाले हैं क्या गिवन होगा उस केस के अंदर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन विच passes 2 points A, x1 y1 z1 and B, x2 y2 और z2। अगर कोई लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो लाइन तो हो गई, तो पास हो रही है। अब उसके क्या चाहिए अपने को, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो देयरफॉर आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्या आएगा, x2 माइनस x1, b क्या आएगा y2 माइनस y1 और c क्या आएगा z2 माइनस z1। ये हमारे पास क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ये हमेशा हमें ध्यान रखना कि 2 पॉइंट से पास होने वाली कोई भी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या आएंगे। अगर पॉइंट दे रखे हैं तो a इज इक्वल टू आएगा x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि आपके पास एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, उसका क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो क्या करेंगे, आपने क्या फाइंड कर लिया, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लिए। एंड हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन कोसाइंस की। तो आपको करना क्या है, L इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर फॉलो कर दो, और m इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस b अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर अपने को क्या करना है, फॉलो करना है। इससे क्योंकि a आ चुका, b आ चुका, c आ चुका, इसमें पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ओके। अब देखें, ये तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट्स दिए हुए तब। अब हमने जब वेक्टर टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर भी मैंने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस बताए थे। उससे रिलेटेड अपन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि हमारे पास देखें आप, हमारे पास कोई भी वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। इसका मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब स्मॉल आर कह सकते हैं, या ये लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब आपके पास ये क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो वन पॉइंट, सबसे पहले तो अपने पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर आपको पता है एक लाइन सेगमेंट होता है, तो लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज तो होंगी। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड। मैंने बताया हुआ है सिंपल वेक्टर के अंदर क्या आते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आते हैं। तो ये एक्स वाई और जेड आ गए। दूसरा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर अपने पास क्या आएंगे, तो एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। क्या बात की हमने, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से तो किसको, डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड करना होता है, तो हमने डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आ गई, ठीक है। तो या हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास ये बात आपको समझ में आ गई कि डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने आर वेक्टर के, तो एक्स वाई और जेड यानी स्केलर कंपोनेंट होते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने होते हैं तो आपके पास एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये तो ए बी सी, ये एलएमएन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, आर कैप की। तो एल आई कैप,
एम जे कैप और एन के कैप होता है। यानी कोई भी यूनिट वेक्टर होता है ना, उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस मिलते हैं। और जब भी आपको किसी यूनिट वेक्टर को आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है, तो उस मैग्नीट्यूड से यहां से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एल आई कैप और एम जे कैप और एन के कैप। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, सिंपल वेक्टर की फॉर्म में आ जाएंगे। और ये अपने को किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज को। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर कैप, तो आर कैप में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, या कह सकते हैं ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एल, बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एम, और सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एन। ये अपने पास क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज। और एक्स वाई जेड में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन which equally inclined with axis। यानी हमारे पास जो एक्सिस है उनके साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी इक्वल एंगल बना रही है। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपको पता है अल्फा बीटा और गामा इक्वल है, तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता। तो देयरफॉर तीनों एंगल इक्वल है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये भी। तो टोटल कितना हो गया, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, स्क्वायर रूट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू +-1/√3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा की। कॉस अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के भी गामा के भी। तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू +-1/√3, एम इज इक्वल टू +-1/√3 और एन इज इक्वल टू +-1/√3। ये परमानेंट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल इज इक्वल टू +-1/√3, एम इज इक्वल टू +-1/√3 और एन इज इक्वल टू +-1/√3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर 2 - 1 2, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इट्स। यानी इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे। आपको पता है जब a आपके पास 2 है, b आपके पास -1 है, c आपके पास कितना है 2, तो देयरफॉर l इज इक्वल टू +-a/√a² b² और c²। तो यहां से आ गया +- की वैल्यू कितनी है 2, √a² b² और c², 4 + 1 और +4, तो +-2/√9। तो क्या कह सकते हैं अपन, +-2/3। अब किसकी बात करेंगे, m की, +-b/√a² b² और c²। तो ये माइनस का 1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -+/√9। तो ये हो गया -+1/3।
3, ये आ गई m। अब बात किसकी करेंगे, n की, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसमें 2 है तो वही प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 9, तो प्लस माइनस 2 अपॉन 3। तो ये अपने पास क्या हो गए, अगर डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो डायरेक्ट ही डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन किसकी, थर्ड क्वेश्चन की। Find direction cosines of a line which passes 2 points। कौन कौन से पॉइंट्स है, A 3 5 -4 एंड B -1 1 और 2। ठीक है, इससे पास होने वाला। तो यहां से आप देखो 2 पॉइंट से पास होने वाला है, तो डायरेक्शन कोसाइंस तो बाद में करेंगे ना, पहले डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। तो a इज इक्वल टू कितना होता है, x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। तो देयरफॉर हमारे पास a क्या आने वाला है, x2 की वैल्यू कितनी है -1, ये -3। तो क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू -4। अब बात किसकी करेंगे, b की। y2 कितना है 1 -5, तो अपने पास b कितना आ गया -4 और c इज इक्वल टू 2 + 4, तो c इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर पहले ही फाइंड कर लेते हैं। तो ये 16 + 16 + 36। तो यहाँ से अब आप देखेंगे ये 32 और ये 36, तो कितने हो गए अपने पास 8 68। तो 70 इसको अपन लिख के आ सकते हैं, 17 4 जा तो 2 × √7। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर की। तो देयरफॉर L किसके इक्वल होता है, डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे तो किसके इक्वल आता है, L इज इक्वल टू, अब आप देखना प्लस माइनस a अपॉन रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर के इक्वल आता है। तो ये माइनस के 4 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -+4 अपॉन 2√70। तो कितना होगा 2 2 ज़ा 4, तो -+2 अपॉन √17। ये किसकी वैल्यू आ गई, L की। M की क्या आने वाली है, B लिखना है, तो B में वही है, तो -+2 अपॉन √17 आ गया। एंड अब अपन किसकी फाइंड कर लेते हैं, N की। तो N की वैल्यू में अपने पास क्या आएगा, C अपॉन आएगा, तो C की वैल्यू 6 है, तो +-6 अपॉन 2√70। ये अपने पास क्या आ गए, LMN आ गए, जब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन्स हमें गिवन। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब देखें आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा जा रहा है शो दैट, हमें शो करना है क्या, पॉइंट्स A 2 3 -4, B अपने पास है 1 -2 3 एंड C हमारे पास है 3 8 और -11 आर कोलिनियर। यानी 3 पॉइंट्स को हमें कोलिनियर शो करना है। तो देखो ऐसे समझो आप, A
बी और सी, मान लो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, तो हम ए बी के जो डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और बी सी के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, ठीक है ना। अगर वो अपने पास क्या रह गए, सेम रह गए, तो ए सी के डायरेक्शन रेशियोज भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है ना। अगर ये दूसरी जगह पैरेलल भी हमें मिलते हैं, ए बी या बी सी, तो आप देखो इनका जो रेशियो है यानी प्रोपोर्शनल भी मिल गए अपने को, यानी इसके हैं 1 2 3, उसके हैं 2 4 6, तो रेशियो क्या रहेगा, सेम। रेशियो सेम रहेगा तो हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं इस वेक्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ले लेंगे, किसके, सॉल्यूशन में। क्या करना है आपको, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, ठीक है। तो पहला A1 क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो कितना है अपने पास 1 माइनस 2 माइनस 1। B1 y2 माइनस y1, तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, और C1 z2 माइनस z1, 3 प्लस 4, तो ये आ गए 7। अब बात किसकी करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी की, तो इसको क्या लेते हैं, A1 B1 और C1। तो देखो A1 x2 माइनस x1, 3 माइनस 1, 2 आ गए आपके पास, ठीक है। अब इधर 8 माइनस 2, तो प्लस के 2, 10 आ गए। C11 माइनस 11 माइनस 3 माइनस के 14। ए बी के भी डायरेक्शन रेशियो ले लिए और बी सी के भी, तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 निकालते हैं, A1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 निकालते हैं, माइनस 5 अपॉन 10 यानी माइनस 1/2, और C1 अपॉन C2 निकालते हैं, तो 7 अपॉन माइनस 14 माइनस के 1/2, ये भी माइनस के 1/2, ये भी माइनस के 1/2 और ये भी माइनस के 1/2। तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू बी सी। भाई डायरेक्शन रेशियोज ही क्या हो गए, सेम, या फिर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास ए बी पैरेलल बी सी हो गई। अब कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट, क्योंकि आपको पता है एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो ये यहां पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जबकि इसका एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये बी कॉमन पॉइंट है, क्या है, बी इज कॉमन पॉइंट। तो सिंस बी इज कॉमन पॉइंट, देन A, B and C आर कॉलिनियर। कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर। आपको समझ में आ गया, डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो है ना वो सेम आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए बी और बी सी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब हम उसको शिफ्ट कर देंगे किसके ऊपर, सेकंड के ऊपर। तो शिफ्ट करने का मतलब एंडिंग पॉइंट, इसका एंडिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इनको जोड़ के शिफ्ट करेंगे। तो जोड़ के शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाएगी, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं कि नहीं। अब अगर हमें एंगल दे दे, अल्फा दे दे, बीटा दे दे, गामा दे दे, तो हम डायरेक्ट ही कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा फाइंड कर लेंगे। और क्या फाइंड कर सकते हैं अपन उसमें, डायरेक्शन कोसाइंस। तो स्टूडेंट ये थी डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, और इनके अंदर जो रिलेशन है उसकी हमने बात की। तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ध्यान रखना है, रिवीजन करना है इसका, ठीक है ना, क्योंकि ये नेक्स्ट जब अपन टॉपिक्स आगे और लेंगे उन सब के अंदर डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस का ही कॉम्बिनेशन होने वाला है। ओके।